बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। देखो, जो आज मैं आपको यानी आज का जो एपिसोड है उसमें जो मैं आपके सामने बयान करने वाली हूँ वो वही है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, तो उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र के बादशाह बने और किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास गल्ला लेने के लिए आए, उनके पास सामान लेने के लिए आए। उन्हें मालूम नहीं था कि हमारे भाई बादशाह यानी मिस्र के बादशाह बने हैं, अज़ीज़ मिस्र बने हैं। वो सोच रहे थे कि वो ऐसे ही कोई नॉर्मल इंसान है, कोई और बादशाह हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर देखा तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आज के एपिसोड में हम वही बयान करने वाले हैं। ठीक है, तो जा इख़वतु यूसुफ़ा, जा के माने आते हैं आना। ठीक है, आए, ये माजी का सीगा है। इख़वतु भाई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। जा फ़ैल है, इख़वत मुज़ाफ़ है, यूसुफ़ मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़िल से मिलकर जा फ़ैल का फ़ाइल है। ठीक है, उसके बाद वकान फ़ी मिस्र वश्शाम, और मिस्र में और शाम में मजाअत क़हत साली का ज़माना आ गया था। मिस्र में और शाम में क़हत साली का ज़माना आ गया था। कमा अखबर यूसुफ़, जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी थी। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 मोटी गायें हैं, 7 दुबली पतली गायें हैं, तो मोटी गायें दुबली पतली गायें को खा रही हैं, तो इसका मतलब फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ही कहा था कि 7 साल तो ठीक ठाक होंगे और 7 साल फिर क़हत साली के होंगे, और उन 7 साल में बंदा वही खाएगा जो कि उसने जमा किया होगा। तो उसी आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जैसा कि ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, उसी के मुताबिक क़हत साली का ज़माना आ गया था। ठीक है, वकाना फ़ी मिस्र वश्शामी, और मिस्र में और शाम में मजाअतुन क़हत साली का ज़माना आ गया था। कमा अखबर यूसुफ़, जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी थी। मजाअतुन के माने हैं जी क़हत साली। क़हत साली अखबरा, इसका मुज़ारा आता है युख़बिरु। अखबरा युख़बिरु, इसके माने आते हैं खबर देने का, खबर देने के। ठीक है, यानी जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी। वसमिया अहलुश्शामी, और मुल्क शाम वालों ने सुना। वसमिया याकूबु, और याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना। अन्ना फ़ी मिस्र रजुलन, के मिस्र में एक आदमी है बहुत रहम दिल है। व अन्ना फ़ी मिस्र जवादन, और मिस्र में एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा सख़ी है। वह हुवा अला ख़ज़ाइन अर्ज़, और वो ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुतअय्यन है। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो यानी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुतअय्यन हुए, बादशाह बने, तो क़हत साली का ज़माना आया। तो मिस्र में जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि मतलब कौन है कौन नहीं है, वहाँ पर बादशाह कौन बना हुआ है मिस्र के अंदर। तो उन्हें मालूम चला कि कोई बादशाह है, मतलब मिस्र में बहुत रहम दिल है, बहुत ज़्यादा सख़ी है। ठीक है, तो फिर वो और ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुतअय्यन है। समिया का मुज़ारा आता है यस्माउ, इसके माने आते हैं सुनना। ठीक है, ये फ़िअल माज़ी का सीगा है, फ़िअल माज़ी। ठीक है, वअन्ना मिस्र, और मिस्र में एक आदमी है जो बहुत रहम दिल है, बहुत ज़्यादा सख़ी है और ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुतअय्यन है। वकान नासु, और लोग यज़हबूना, उनकी तरफ जाते हैं, व याख़ुज़ून ताअमा, और खाना लेकर आते हैं। यानी उन्होंने मिस्र में उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उन्होंने तो उन्हें जंगल के कुएं में डाल दिया था। उन्हें तो ये मालूम नहीं भी कभी मतलब ये नहीं था कि वो ज़िंदा भी होंगे, बल्कि ये सोच रहे थे कि तो मर गए होंगे, कहीं चले गए होंगे, और उन्हें ये मालूम तो नहीं था कि हमारे भाई मिस्र के बादशाह बन सकते हैं। किस तरह से अल्लाह ने उनकी किस्मत जगाई, किस तरह से क्या उनके साथ में हुआ, तो फिर वो क्या हुआ उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। ठीक है, तो वो उन्होंने सुना कि लोग उनके पास जाते हैं और खाना लेकर के, गल्ला लेकर के आते हैं। ज़हबा यज़हबू, इसके माने जाने के आते हैं। ज़हबा यज़हबू, जाना। ठीक है, ये मुज़ारा का सीगा है। किसका है? मुज़ारा। तो लोग उनकी तरफ जाते हैं और गल्ला लेकर के आते हैं। या खुजूना, अखज़ा या खुजू,
اس کے معنی آتے ہیں لینا، کہ جاتے ہیں اور کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ وارسل یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا الی مصر، مصر میں بالمال، مال لینے کے لیے، لیاتوا بالطعام، تاکہ وہ غلہ لے کر آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ آپ مصر میں جاؤ، اور وہ شخص جو ہے بہت رحم دل ہے، بہت زیادہ سخی ہے، اس سے کچھ مال لے کر، کچھ غلہ لے کر کے آؤ۔ ارسل یرسل ارسالا، ارسل یرسل، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنے میں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا الی مصر، مصر کی طرف، بالمال، مال لینے کے لیے، تاکہ وہ غلہ لے کر آئیں۔ بقیہ بنیامین، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے، لأن یعقوب کان یحبہ جدا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا ان کے ساتھ میں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں خطا کھا گئے تھے، تو وہ دوبارہ سے اس خطا کو کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس میں رکھ لیا، کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وما كان يريد، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، ان يبعد عنہ، کہ وہ ان سے دور ہوں۔ وكان يعقوب، اور یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے، علیہ ان پر، ایسے ہی كما كان يخاف علی یوسف، جیسا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ڈرتے تھے۔ یعنی جس طرح سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ڈرتے تھے، اور ان کو بھیج کر کے انہیں غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے بھائیوں پر مطلب بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، تو وہ اسی طرح سے بنیامین کے معاملے میں ڈرتے تھے، اسی لیے بنیامین کو اپنے پاس میں رکھ لیا، کیونکہ وہ ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کہاں گیا بعد؟ ٹھیک ہے، اس میں بعودہ ہے، یہ بعدو، اس کا معنی آتے ہیں بعودہ، یہ بعدو، اس کے معنی آتے ہیں دور کرنا۔ ٹھیک ہے۔ وتوجہ اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، وہ وہاں پر مطلب مصر میں جا کر کے پہنچ گئے۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے بھائی وہی ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی آج مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ وہم لا یعرفونہ انہ، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا، یعنی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وہم لا یعرفون انہ یوسف، وہ یہی نہیں پہچانتے تھے کہ وہی یوسف ہے، الذی کان فی البئر، جن کو کنویں میں ڈالا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں پہچانا، انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بھائی ہیں جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں الذی جو ہے نا، وہم لا یعرفون انہ یوسف، الذی جو ہے اس میں موصول کا صیغہ ہے، الذی اس میں موصول ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہم یظنون، وہ یہ گمان کرتے تھے، انہ قد مات، کہ وہ تو مر گئے ہیں، وکیف لا یموت، اور وہ کیسے نہ مرتے، وقد کان فی البئر، وہ تو کنویں میں تھے۔ یعنی بھائیوں کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مر گئے ہوں گے، اور پھر سوچتے تھے کہ کیسے نہ مرتے، وہ تو کنویں کے اندر تھے۔ ٹھیک ہے۔ ظن یظن، اس کے معنی گمان کرنے کے آتے ہیں، ظن اور یظن، اس کے معنی آتے ہیں گمان کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی وہ گمان کرتے تھے کہ وہ تو مر گئے ہیں، اور کیسے نہ مرتے، کہ وہ تو کنویں میں تھے۔ وَكَانَ فِي الْبِئْرِ، اور کنویں میں تھے، مطلب وہ کنویں میں تھے۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، اور کنواں گہرا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام تو کنویں میں تھے، اور کنواں کیا تھا؟ گہرا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہی تھا کہ وہ تو مر گئے ہوں گے۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ، اور کنواں جنگل میں تھا۔ وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، اور جنگل جو تھا وہ ڈراؤنا تھا، یعنی وہ بچہ تو ڈر ڈر کر ہی مر گیا ہوگا، اور کیسے نہ مرتا، وہ جنگل میں تھے، اور جنگل تو کیا تھا؟ وہ ڈراؤنا تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ رات کا وقت تھا۔ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات کیا تھی؟ وہ اندھیری تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ تو رات کا وقت تھا، اور رات اندھیری تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کے تو بچنے کی، یوسف علیہ السلام کے زندہ رہنے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جاء اخوۃ یوسف،
भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, फदखलू अलैहि, उनके पास दाखिल हुए, फ़अरफ़हुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, ज़रा हाल ही कि वो उनका इनकार करने वाले थे। ठीक है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को पहचान लिया, फ़ौरन देखते ही पहचान लिया, हालांकि वो क्या थे, भाई जो थे वो इनकार करने वाले थे। ठीक है, कानू मुनकिरन यूसुफ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले थे, ला यारिफूनहु, वो नहीं पहचानते थे, वलाकिन मा अनकरहुम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इनकार नहीं किया, बल अरफहुम, बल्कि उनको पहचान लिया। ये कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके पास आकर के दाखिल हुए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, दरहाली के भाई उनका इनकार करने वाले थे। कानू मुनकिरीना, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले थे, वो पहचानते नहीं थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इनकार नहीं किया बल्कि उन्हें पहचान लिया। ठीक है, जा यजीउ, इसके माने आते हैं आने के, ये जो है फ़िअल माज़ी का सीगा है। ठीक है, उसके बाद है आरफ़ा यारिफू, इसके माने आते हैं पहचान। अनकरा युनकिरु इनकारन, अनकरा युनकिरु इनकारन, ये बाब इफ़ाल से आता है। ठीक है, इसके माने आते हैं इनकार करना। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सब कुछ जानने पहचानने वाले थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक एक दिन किस तरह से गुजारा था, एक एक दिन किस तरह से उनका इंतज़ार किया था, वो किस तरह से भूल सकते थे। उन्होंने उनके साथ इतना गलत किया था, वो एक छोटे बच्चे थे, वो किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल सकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनका इनकार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार हरगिज़ नहीं किया, बल्कि फ़ौरन देखते ही अपने भाइयों को पहचान लिया। अरफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया अन्ना हाउलाई, के वही भाई हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने, जो कि कानू युरीदूना क़त्लहुम, जो उनको कत्ल करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये वही भाई हैं जो उनको कत्ल करना चाहते थे, वलाकिन अल्लाह हफ़िज़हुम, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि उन भाइयों ने उन्हें जंगल के कुएं में डाला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी बात का जिक्र भी ना किया। अगर आज दुनिया का कोई और शख्स होता, कोई किसी के साथ गलत करता और फिर वो बादशाह बनता और वो लोग उनसे मदद मांगने जाते, तो जाने उनके साथ क्या बर्ताव करते। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, मतलब उनका दिल इतना नरम था, वो इतने सखी इंसान थे, ज़र्रा बराबर भी बात को नहीं दोहराया, ना कुछ कहा कि तुमने मेरे साथ किया ऐसा, मैं भी तुम्हारे साथ आज करूँगा, वक्त है मेरे पास, नहीं, कुछ भी नहीं कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और क्या कहते हैं, उन्हें पहचान भी लिया। और लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, अरादा युरीदु इरादतन, ये बाब इफ़ाल से आता है, इसके माने आते हैं इरादा करना, कि जिन्होंने उनको कत्ल करने का इरादा किया था। ठीक है, क़तला का मुज़ारा जो आता है यक़्तुलु आता है, क़तला यक़्तुलु, कत्ल करना। ठीक है, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, इसके माने आते हैं हिफाजत करना। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ भी नहीं कहा, वलम यफ़ज़अहum, और ना ही उनको कोई शर्मिंदगी दिलाई, और ना ही कोई उन्हें शर्मिंदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और ना ही उन्हें शर्मिंदा किया। ऐसा क्या कोई इंसान हो सकता है? क्या आज हमें अपने अंदर गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर ये खासियत मौजूद है कि हम किसी को कोई अगर हमारे साथ गलत करे तो हम उसको मुआफ़ कर सकते हैं? कि अल्लाह ने हमारे अंदर हमारा दिल जो है वो इतना बड़ा है कि कोई हमारे साथ गलत करे तब भी हम उसे मुआफ़ कर दें? कभी नहीं हो सकता। लेकिन देखो, असल हकीकत यही है कि अंबिया इकराम ऐसे ही थे, वो हर कोई उनके साथ कितना भी बुरा करता था
اس کو فوراً معاف کرنے والے تھے. اور ہمیں بھی ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو غلطی کرے, کوئی ہمیں کچھ کہے, اس کی پرواہ کیے بغیر اسے معاف کر دینا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے, آپ اس سے پھر بھی اچھا سلوک کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ اس کا بدلہ دے گا. اگر دنیا میں نہ بدلہ ملے, آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اگر پورے سبق میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کامنٹ باکس میں مجھے لکھ کر بھیجیں. کسی لفظ کا مطلب کوئی ورڈ یا میننگ مطلب معلوم کرنا ہو, یا کسی کی لغوی صرف تحقیق معلوم کرنی ہو, یا کسی لفظ کی کسی لائن کی ترکیب معلوم کرنی ہو, تو مجھے کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.